राजीव गांधी फाउंडेशन में चीन की फंडिंग को लेकर बीजेपी का हल्ला बोल। जेपी नड्डा ने किए कांग्रेस से 10 सवाल। नड्डा ने कांग्रेस पर लगाया देश के साथ विश्वासघात करने का आरोप। बोले देश जानना चाहता है आरजेएफ को कितना मिला पैसा। आपने सत्ता में रहते हुए क्या क्या काम किया और किस तरीके से आपने देश के विश्वास के साथ विश्वासघात किया है। चीन के साथ कांग्रेस के रिश्ते को लेकर भी पूछा सवाल। बोले कांग्रेस ने देश के लिए क्या किया। नड्डा के 10 सवालों के जवाब में कांग्रेस ने चीन को लेकर जारी की 10 सवालों की सूची। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी और बीजेपी के संबंधों को लेकर मांगा जवाब। राजीव गांधी फाउंडेशन को लेकर पी चिदम्बरम का ट्वीट। कहा क्या फंड का पैसा वापस करने से चीन लौट जाएगा। मुख्तार अब्बास नकवी का चिदम्बरम के ट्वीट पर पलटवार। बोले चीन के कर्जे में डूबे हैं चिदम्बरम। शिवसेना ने भी किया कांग्रेस का बचाव। सामना में लिखा फंड से चीनी सीमा पर तनाव का क्या लेना। चीन के मुद्दे पर शरद पवार ने महाराष्ट्र के अपने सहयोगी कांग्रेस को ही घेरा। कहा 1962 में क्या हुआ था कभी नहीं भूल सकता देश। आज सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश से मन की बात करेंगे। चीन और कोरोना पर कर सकते संवाद। दिल्ली में छाया टिड्डी दल का खतरा। दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय ने बुलाई इमरजेंसी बैठक। टिड्डियों को लेकर दिल्ली सरकार ने जारी की एडवाइजरी। दिल्ली के सभी डीएम हाई अलर्ट पर। लोगों से घर के खिड़की दरवाजे बंद रखने के लिए कहा गया। गांव में टिड्डियों को भगाने की ट्रेनिंग। गुरुग्राम तक पहुंचा टिड्डियों का दल। शहरी इलाकों के आसमान में दिखी टिड्डियां। गुरुग्राम में लोग ताली और तेज आवाज करके टिड्डियों को भगाते नजर आए। दिल्ली में कोरोना की बढ़ती रफ्तार के बीच अमित शाह और केजरीवाल ने किया कोविड सेंटर का दौरा। राधा स्वामी भवन में बने कोविड सेंटर का लिया जायजा। देश का सबसे बड़ा कोविड सेंटर है सरदार पटेल अस्पताल। 10,000 से ज्यादा बिस्तर का होगा इंतजाम। राधा स्वामी सेंटर को लेकर दिल्ली और केंद्र सरकार में ट्वीट वार। संजय सिंह का ट्वीट। बीजेपी की चुपके चुपके उद्घाटन की प्लानिंग। गौतम गंभीर का संजय सिंह को जवाब। बोले उद्घाटन नहीं निरीक्षण के लिए गए शाह। केजरीवाल भी है शामिल। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल का दावा इस वक्त राजधानी में बेड की नहीं है कमी। 5 हथियार तैयार किए गए। पहला हथियार बेड्स की संख्या बढ़ाई गई। दूसरा बड़ा निर्णय लिया दिल्ली के कुछ एक चंद बड़े अस्पतालों को, प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों को पूरी तरह से कोरोना अस्पताल डिक्लेयर कर। केजरीवाल ने कोरोना को मात देने के लिए 5 हथियारों का किया जिक्र। कहा एक दिन में दिल्ली में हो रहे हैं 20,000 कोरोना टेस्ट। मोदी ने देश में कोरोना के इंतजामों की तारीफ की। कहा कोरोना से जंग में भारत की हालत हुई देश से बेहतर। बढ़ रहा रिकवरी रेट। Due to lockdown and many initiatives taken by the government as well as a people-driven fight, India is much better place than many other nations. राहुल गांधी ने कोरोना को लेकर सरकार की योजनाओं पर खड़े किए सवाल। ट्वीट किया मोदी ने कोरोना के आगे किया सरेंडर। दिल्ली में कोरोना के मामले 80,000 के पार। 24 घंटे में 2,948 नए मरीज सामने आए। दिल्ली में 24 घंटे में 66 मरीजों की मौत। अब तक 2,558 लोगों ने दम तोड़ा। महाराष्ट्र फिर टूटा। नए मामलों का रिकॉर्ड 24 घंटे में सामने आए। अब तक के सबसे ज्यादा 5,318 नए मरीज। मुंबई में पिछले 24 घंटे में 105 मरीजों की मौत। कोरोना के कुल मामले 74,000 के पार। देश के 8 राज्यों में हैं कोरोना के 85% मामले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी किए आंकड़े। कोरोना से देश भर में होने वाली 87% मौत सिर्फ 8 राज्यों से। महाराष्ट्र, दिल्ली और तमिलनाडु मौत के मामले में सबसे आगे। देश में संक्रमितों की तादाद 5 लाख के पार। दुनिया भर में चौथे पायदान पर भारत। रोजाना नए संक्रमण के मामले में एक हफ्ते से लगातार जारी है उछाल। शुक्रवार को सामने आए 18,552 नए मामले। 24 घंटे में देश में 384 लोगों की मौत। कुल मौत का आंकड़ा 15,685। देश में अब तक 2,96,000 से ज्यादा मरीजों ने जीती कोरोना की जंग। संक्रमितों से करीब 1 लाख ज्यादा है स्वस्थ हुए लोगों की संख्या। गाजियाबाद में लगातार तेजी से बढ़ रही है कोरोना संक्रमितों मरीजों की संख्या। बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 69 नए मामले सामने आए।
नोएडा में 24 घंटे में 127 नए केस, 21 लोगों की मौत। सूरत में सरकारी अस्पताल की लापरवाही, परिवार को बिना बताए कोरोना से मरे मरीज का कर दिया अंतिम संस्कार। कोरोना संकट के बीच पाकिस्तान ने किया करतारपुर कॉरिडोर खोलने का प्रस्ताव। 29 जून से कॉरिडोर को खोलने की पेशकश, भारत में ने नहीं भरी हामी। मरकज केस में दिल्ली पुलिस ने पश्चिम बंगाल जाने वाले 108 विदेशी जमातियों को नोटिस भेजा। पश्चिम बंगाल सरकार ने इन पर नहीं की थी कोई कार्रवाई। गुजरात कांग्रेस को बड़ा झटका, 5 पूर्व विधायक बीजेपी में शामिल। कांग्रेस नेता अहमद पटेल से ईडी की टीम ने की पूछताछ। संदेशा घोटाले से जुड़े केस में 8 घंटे तक चले सवाल जवाब। आज अयोध्या जाएंगे सीएम योगी, राम मंदिर की तैयारियों का लेंगे जायजा। अयोध्या में हनुमानगढ़ी मंदिर में सीएम योगी करेंगे दर्शन। नॉन कोविड अस्पतालों का 20 जवानों की शहादत पर बोली कंगना रनौत, इसे राष्ट्र पर हमला माना जाए, चीन के सामान का करे बहिष्कार। सुशांत सिंह राजपूत की खुदकुशी केस में कास्टिंग डायरेक्टर शानू शर्मा से मुंबई पुलिस ने की पूछताछ। यशराज फिल्म से जुड़े हैं शानू। यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं परीक्षा के नतीजे घोषित। 10वीं में 83% रहा रिजल्ट, 15 जुलाई से मिलेंगी मार्कशीट्स। 10वीं में छात्रों ने मारी बाजी, 87% से ज्यादा छात्राएं पास। बागपत की रिया जैन ने किया टॉप। 12वीं में 74% से ज्यादा छात्र रहे सफल। बागपत के अनुराग मलिक ने किया टॉप। गुजरात के आणंद जिले के संबात में एक केमिकल फैक्ट्री में बीती रात लगी भीषण आग, मची अफरा तफरी। लंबी मशक्कत के बाद आग पर काबू। आग से किसी की हताहत होने की खबर नहीं। आग लगने के वक्त फैक्ट्री में काम कर रहे थे कई मजदूर। मुंबई में 4 कारों में लगी आग से अफरा तफरी। उषा किरण अपार्टमेंट के पास हुआ हादसा। मुंबई के नाला सोपारा में दिल दहलाने वाली वारदात, 35 साल के शख्स ने कथित रूप से अपने 3 बच्चों को मारकर की खुदकुशी। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने सोलापुर में सीआरपीएफ के शहीद जवान सुनील काले को दी श्रद्धांजलि। शहीद के परिवार से की मुलाकात। पश्चिम बंगाल के बर्धमान में बीजेपी का आपसी सरफुटब्बल आया बाहर। जिलाध्यक्ष कृष्ण घोष के खिलाफ पार्टी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। आगर मालवा के जनसंपर्क अभियान के दौरान मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह का फिटनेस प्रदर्शन, पुशअप्स लगाकर सबको किया हैरान। यूपी के रामपुर में खुद को दरोगा बताकर व्यापारियों से ठगी करने वाला युवक गिरफ्तार। आरोपी से ठगी का सामान बरामद। लखनऊ के इटौजा थाना क्षेत्र में 2 भाइयों के बीच जमीन को लेकर विवाद में खूनी मारपीट, एक शख्स की मौत। हिमाचल प्रदेश के डलहौजी के रिहायशी इलाके में भालू के घुसने से खौफ, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई पूरी तस्वीरें। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और गांजा तस्करों के बीच मुठभेड़, 3 तस्कर गिरफ्तार, 36 लाख का गांजा बरामद। जोधपुर में सेक्स रैकेट का भांडाफोड़, 8 गिरफ्तार। यूपी के देवरिया में जामुन तोड़ने के विवाद में 2 पक्षों में मारपीट, एक की मौत, कई जख्मी। बुलढाना में नदी में उफान, संग्रामपुर इलाके में फसलों के साथ सड़कों को भी नुकसान। असम में बाढ़, बारिश का कहर, बंगाईगांव जिले में बाढ़ में बह गया बांस का पुल। असम में जोरदार बारिश और बाढ़ ने ढाया कहर, 21 जिलों के 4.5 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। असम में बाढ़ से अब तक 18 लोगों की मौत। धेमाजी, तिनसुकिया और नलबाड़ी जिले में सबसे ज्यादा कहर। काजीरंगा नेशनल पार्क का आधा हिस्सा पानी में डूबा, जानवरों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। जोरदार बारिश से असम का बक्सर जिला टापू में तब्दील, बांस की डोंगी के सहारे लोग कर रहे हैं आवाजाही। गुवाहाटी में लगातार बारिश के बाद भूस्खलन, मलबे में दबने से बुजुर्ग महिला की मौत। एनडीआरएफ ने कुछ लोगों को बचाया। बारिश और बाढ़ से पूर्वी उत्तर प्रदेश भी बेहाल, सीएम योगी ने किया बाराबंकी और गोंडा जिले का हवाई दौरा। मध्य प्रदेश के निवाड़ी में मानसून की पहली बारिश ने मचाई आफत, गली मोहल्ले तालाब में तब्दील। बिहार के किशनगंज में बाढ़ में बहने से लड़की की मौत, जोरदार बारिश से नदी नालों में उफान। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में बारिश, आफत की बरसात, सैकड़ों एकड़ में सोयाबीन और कपास की फसल बर्बाद। हैदराबाद में जमकर बरसे बादल, उमस वाली गर्मी से लोगों को मिली राहत। राजस्थान के धौलपुर में टिड्डियों के 5 दल का हमला, 1 दर्जन से ज्यादा गांव में दहशत। यूपी के मऊ में पहुंचा टिड्डी दल, प्रशासन ने किया कीटनाशक दवा का छिड़काव। बुलंदशहर में टिड्डियों को भगाने के लिए किसानों ने बजाई थाली, जनरेटर चलाकर किया शोर। ग्रेटर नोएडा में भी थी टिड्डियां, किसानों में फैली दहशत। झज्जर में भी टिड्डी दल का हमला, आधा दर्जन गांव में कहर। उत्तर 24 परगना में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला, हमले की खबर सुनकर कार्यकर्ता की मां की मौत। भरतपुर में एटीएम की ही उखाड़ ले गए बदमाश, बोलेरो में रखकर हुए फरार। सोनीपत में गाड़ी खड़ी करने के विवाद में चली गोली, गाड़ी में
लोगों ने की तोड़फोड़। शिवपुरी में पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्रिंसिपल पर माली की पिटाई का आरोप, वेतन मांगने पर पीटा। मध्य प्रदेश के पिपरिया में विश्व हिंदू परिषद के नेता रवि विश्वकर्मा की हत्या, कार पर हमले में कुछ लोग हुए घायल। जम्मू कश्मीर के मेंढर में पाकिस्तानी गोलीबारी में एक मासूम लड़की घायल, जम्मू के अस्पताल में कराया भर्ती। हैदराबाद में सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने की खुदकुशी, सुसाइड से पहले बनाए वीडियो में पायलट पति पर प्रताड़ना का आरोप। लॉकडाउन के बाद से दिल्ली में फंसे पाकुड़ के 12 मजदूर, परिजनों ने मुखिया को सूचित कर वापसी में मदद मांगी। मध्य प्रदेश के बालाघाट में तेज रफ्तार गाड़ी ने दुकान में मारी टक्कर, हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत। यूपी के हमीरपुर में सरफिरे ने 8 साल की मासूम को की बलि दी, जलाकर हत्या के बाद राख के ढेर पर लेटा आरोपी। हाथरस में महिला ने परिजनों पर प्रताड़ना का आरोप लगाया, वीडियो संदेश में खुद को 5 लाख में दिल्ली में बेचने की कोशिश का किया जिक्र। हाथरस पुलिस के शिकंजे में आए 2 शातिर वाहन चोर, चोरी के 14 बाइक और 2 स्कूटी बरामद। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में 3 दुकानों में लगी भीषण आग, लाखों का नुकसान। गुरुग्राम में अमेजन ट्रक का लुटेरा गिरफ्तार, करीब 1.25 करोड़ का सामान लूटकर हुआ था फरार। इंदौर में शख्स ने ट्रेन पर चढ़कर पकड़ी हाई टेंशन तार, कड़ी मशक्कत के बाद ट्रेन से उतारा गया। लगातार बारिश से चीन में हालात बिगड़े, सेंट्रल चीन में बाढ़ जैसे हालात, पानी में फंसी कारों से पुलिस ने लोगों को निकाला। कोरोना से जंग में ब्राजील का अहम कदम, एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन के उत्पादन के लिए किया करार, अभी वैक्सीन के चल रहे हैं प्रयोग। अश्वेत लोगों के हकों के समर्थन में लंदन में मुहिम जारी, सैकड़ों लोगों ने बैनर लेकर किया प्रदर्शन। स्पेन में कोरोना से जान गंवाने वालों को अनूठे अंदाज में श्रद्धांजलि, मैड्रिड में 40 ड्रोन ने रोशनी के जरिए दिया उम्मीद और शुक्रिया का संदेश। कोरोना के डर से उबर रहा चीन, अब जश्न के दौर में ड्रैगन बोट फेस्टिवल में जुटे रिकॉर्ड पर्यटक।